एवरीवन, देखो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं स्टेट 2020 का है हमारे पास पेपर और लेवल 2 का है। इसमें हम सिर्फ इंग्लिश पोर्शन है ना वो करने वाले हैं, ठीक है। देखो मैथ्स पोर्शन मैंने अपनी दूसरी वीडियो में करवा दिया है। सीडीपी और जीके का है हमारे पास, ये मैम की वीडियोज हैं उसमें है, तो आप पूरे चैनल पे आप चेक कर सकते हो, उसमें मिल जाएंगे सारे पेपर्स हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास इंग्लिश का। क्या है? चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट, जो इनकरेक्ट है। तो देखो क्या है, हिज न्यू फिल्म इज रियली वर्थ, यानी उसकी नई फिल्म है वो देखने लायक है, इसका मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है, देखने लायक है। तो इसमें ये वाली चीज यानी ये वाली गलत है इसमें, ठीक है। यहाँ पे टू भी नहीं आएगा, बीइंग आएगा, जीरन का यूज होगा हमारे पास, ठीक है, बीइंग सीन, ये ऐसे आएगा हमारे पास। इज रियली वर्थ बीइंग सीन, देखने लायक है, तो इसमें ये वाला टू भी नहीं आएगा, यानी इन्फिनेटिव है वो नहीं आएगा, ध्यान रखना। क्या नहीं आएगा? इन्फिनेटिव है वो नहीं आएगा। किसका प्रयोग होगा यहाँ पे? जीरन का प्रयोग होगा, और जीरन हमारे पास क्या है, इसकी पेसिव फॉर्म बनाते टाइम बीइंग सीन है वो लिखा जाएगा, ठीक है। या फिर ओनली ये दोनों चीजें हम हटा दें तो यहाँ पे सीइंग आएगा, ठीक है। या तो ये आ सकता है पेसिव फॉर्म ना बनाए तो, और एक्टिव फॉर्म में रखें तो पेसिव में रखेंगे तो ये वाला आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म है वो बतानी है हमें। कि नैनी डाइट लास्ट वीक है मरी, सी, देखो फॉर सम टाइम लिख रखा है, फॉर सम टाइम, कुछ टाइम से मतलब सफर कर रही थी, तो इसका मतलब क्या आएगा हमारे पास? कंटिन्यूअस आएगा, ठीक है। कंटिन्यूअस भी कौन सा आएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, तो ये वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इज सफरिंग तो सिंपल आता ना, ये वाली चीज ना देता तो इज सफरिंग हो सकता था, बाकी यहाँ पे जैसे टाइम दे दिया, ड्यूरेशन दे दी, कहने का मतलब है ना, तो ड्यूरेशन दी है तो इसका सीधा सा मतलब क्या है हमारे पास? हैड बीन सफरिंग आएगा साथ साथ। हम देखो नेक्स्ट है हमारे पास इसमें क्वेश्चन, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट मॉडल है वो बताना है। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी के लिए मे आता है इसमें, और कोई है नहीं, ठीक है। वहन में वी एक्सपेक्ट यू, हम क्या आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। विल का तो सीधा सा मतलब क्या आएगा कि हम क्या आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट मॉडल है वो बताना है दोबारा से। इफ यू डू, देखो ये इफ आ गया, डू आ गया ना, प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इधर फ्यूचर आएगा, ध्यान रख लेना, बात इतनी सी है, ठीक है। इधर क्या आएगा कि कंडीशन वाले सेंटेंस होते हैं, इधर इफ यू और वी वन है तो यहाँ पे फ्यूचर आएगा बस, ठीक है। और थ्रेट है, धमकी है, तो देख यू के बाद फ्यूचर में क्या आता है? विल आता है, विल इसमें है ही नहीं, उसके साथ इसने कंडीशन लगा दी थ्रेट, तो थ्रेट है तो विल का बस सेल हो जाएगा, इतना सा है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास? सेल, और कोई हम सोच भी नहीं सकते, मतलब ये पॉसिबिलिटी के लिए, क्षमता के लिए और अलग चीज है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या हमारे पास, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, जो फ्रेजल वर्ब हैं ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, स्टेट के एग्जाम्स हैं उसमें, देखो स्टेट के एग्जाम में बिल्कुल आसान चीजें आती हैं, बाकी जो फ्रेजल वर्ब्स है ना ये वाली थोड़ी वो टेंशन देती है हमें। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट रेस्पेक्ट करते हैं डॉक्टर जॉन फॉर देयर काइंडनेस, उसकी काइंडनेस है, दयालुता की वजह से, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें हैं ये बताता हूं मैं।
देखो पे बैक का मतलब होता है वापिस देना, चेस्ट फॉर आनंद, इनका इनसे कोई मतलब ही नहीं है। मेक ओवर का मतलब होता है किसी को लीगली मतलब कोई चीज तैयार करना उस चीज के लिए, ठीक है, लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से, मतलब ठीक है, तो यहाँ कानून आ जाती है बीच में। लुक अप टू का मतलब होता है हमारे पास ज्यादा सम्मान दे रहा है, ठीक है, सम्मान तो होता है ज्यादा रेस्पेक्ट करना, तो हमारे पास ये वाला इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास इसमें क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स है वो बताने हैं। द बेबी मंकीज रेन एवरी विच डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में, क्या है ये, हर एक दिशा में, तो रेन अप, रेन अप भागे मतलब ये तो सिंपल हो गया, स्ट्रेट सीधा भागे, इन डिफरेंट डायरेक्शन यानी अलग अलग डायरेक्शन में, तो हमारे पास ये वाला इसका सही हो जाएगा। डाउन नीचे की तरफ भागे, तो ये जो फ्रेजल वर्ब है इसका सीधा दिख रहा है कि डिफरेंट डायरेक्शन है उसमें भागे। हम देखो ये है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग अर्थक्वेक को डिटेक्ट करने के लिए, तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन ऐसे लगता है नहीं कि भाई इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका इंग्लिश से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, टर्म्स है वो भी नहीं है, ये तो अलग चीज होगी मतलब, बाकी फिर भी दिया है तो हम एक बार देख लेते हैं। अर्थक्वेक को चेक करने के लिए फेदोमीटर क्या होता है हमारे पास, देखो ओशियन की डेप्थ गहराई, लिथोस्कोप क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करने के लिए, ठीक है, जैसे हीरे वगैरह होते हैं, जैसे लाइट इधर से आई वो कितना इधर रिफ्रैक्ट हुई, आगे चल के कैसे रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है, उसकी दिशा कितनी बदलती है उसके हिसाब से वो वाला है। सिस्मोग्राफ होता है अर्थक्वेक को चेक करने के लिए, तो हमारे पास ये वाला है क्वेश्चन। तो कार्डियोग्राफ क्या होता है टिश्यू की मूवमेंट के लिए, ठीक है, जैसे पैर वगैरह है वो यहाँ लगाएंगे तो वो पता चल जाएगा अंदर कितनी मूवमेंट हो रही है। वैसे कार्ड का मतलब होता है हर्ट, ठीक है, ठीक है, कार्ड का मतलब वैसे हर्ट से रिलेट करता है कि हर्ट से चीजें मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनका मतलब बताना है। इट्स ए पीटी यू डोंट लाइक फुटबॉल, ये मतलब पीटी की बात है कि आप फुटबॉल को लाइक नहीं करते, बट इज टू देयर ओन, खुद की अपने ओपिनियंस होते हैं, ये है इसका सीधा सा मतलब। इसमें देखो हमें क्या लगेगा कि बट ईच वन लाइक्स फुटबॉल, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल सही है मतलब ऐसा, ठीक है, भाई सेंटेंस के हिसाब से तो सही है कि ये पीटी की बात है कि आप फुटबॉल लाइक नहीं करते, हर एक फुटबॉल लाइक करता है, बट इसमें क्या है इसका मतलब ये है, रियल में जो इस फ्रेजल वर्ब है इनका मतलब क्या है हमारे पास कि एवरीवन हैज डिफरेंट ओपिनियंस, ठीक है, तो इसका ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्या है, चूज द करेक्ट टेंस है वो बताना है। माई कार फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार, सिंस आई गोट इट, जब से मैंने ली है, ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, या तो सेकंड फॉर्म यानी V2 आएगी, तो V2 इसमें है, ब्रोक नहीं है, हैज लगा हुआ है तो नहीं है, मतलब यू मान लो आप, ठीक है, ब्रेक डाउन खराब होना, हैज ब्रोकन डाउन आएगा इसमें, ठीक है, कि तीसरी बार खराब हो चुकी है जब जब से मैंने इसको लिया है, तो इसका ये वाला हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट है। वाज ब्रोकन ये वैसे ही गलत, या तो ब्रोकन आएगा और कोई ऑप्शन नहीं है। हैज ब्रोकन, हैज ब्रोकन इसने खुद वर्ब दे रखी है कि ब्रोकन डाउन यूज करनी है, तो ब्रोकन डाउन ही यूज करेंगे हम, ऐसा नहीं है कि हम उस चीज को हटा दें, ठीक है, तो ये वाला ही बचता हमारे पास। ये ब्रेक डाउन का मतलब क्या है, यहाँ पास्ट है यहाँ प्रेजेंट कर दें हम तो भी गलत है, तो सिर्फ ये बचता हमारे पास। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक, ब्लैंक फिल करना है। इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन ही कुड सी नथिंग, मैं कुछ नहीं देख सका, इसमें बट यूज होता है, बट वेग शैडोज, धुंधली छाया है वो देख पाया, मतलब है, ठीक है, शैडोज छाया, धुंधली मतलब थोड़ी बहुत, फेड मान लो आप, है ना, थोड़ा फेड फेड है वो देख पाया, तो ऐसे में नथिंग के साथ बट यूज होता है, ठीक है।
आई लाइक नथिंग बट मूवीज। जैसे इस तरह के सेंटेंसेज आपने खूब सुने होंगे कि मुझे कुछ भी पसंद नहीं है मूवी को छोड़ के, ठीक है। एज लॉन्ग एज, जब तक, हाउ एवर, जैसे भी, वे नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद भी। तो इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो इनको सूट कर रहा हो, और सूट करे तो भी नथिंग के साथ क्या यूज होता है, बट यूज होता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। वो सेंटेंसेज आप चेक कर लेना। आगे क्या है, चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट, जो इनकरेक्ट है। जेम्स इज बिजी, हमेशा तो इन आएगा प्रिपेयरिंग, बिजी के बाद हमेशा इन और प्रिपेयरिंग, ठीक है। तो कौन सा वाला गलत है, सी है वो, ठीक है। ये वाला है हमारा करेक्ट आंसर है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, फ्रेजल वर्ब है वो बतानी है। कोप विद, आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू, मुझे नहीं पता कि कैसे हम, वी आर गोइंग टू कोप विद। कोप विद होता है सहन करना। द कोल्ड ड्यूरिंग विंटर, सर्दी को ड्यूरिंग विंटर्स, सर्दियों में। तो मेकअप फॉर का, मेकअप का मतलब तो वैसे मेकअप होता है, मेकअप फॉर का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। पुट अप विद सहना होता है, पुट अप रखना भी होता है, पुट अप विद आ जाए, दो चीजें हैं मिलके तो होता है सहन करना, यानी कोप विद, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पुट डाउन होता है नोट करना, जैसे कोई चीज बता रहा है तो नोट डाउन, ठीक है। रखना भी होता है, कोई चीज हमने ला के रख दी कहीं तो। सेटअप का सीधा सा मतलब क्या होता है, अरेंज करना, अरेंजमेंट करना। द रूम वॉज एम्प्टी, रूम खाली था, एक्सेप्ट के अलावा, ठीक है, कि उसको छोड़ दें तो मतलब है ना, के अलावा। फॉर ए चेयर इन द कॉर्नर, कॉर्नर में एक चेयर थी बस, और रूम खाली था वो, ठीक है। और कुछ भी इसमें ना तो सूट करेगा ना वो फिर गलत भी है, ठीक है। सिलेक्ट एप्रोप्रिएट प्री पोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। दे वॉक द फुटपाथ अंटिल दे केम टू ब्रिज, जब तक वो ब्रिज के पास नहीं आए। तो इसमें अलोंग है, जैसे किसी के साथ साथ चलना है ना, वो अलोंग होता है। इनटू, फुटपाथ के अंदर तो चल ही नहीं सकते, सिंस भी गलत है, इन भी उसके अंदर चले, है ना। तो ये सीधा सा ये लग रहा है कि अलोंग हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, कि उसके साथ साथ चले हम। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट प्री पोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। द प्रोग्राम वाज ब्रॉडकास्टेड अक्रॉस आएगा, अक्रॉस, ठीक है। या ऑल ओवर आता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में, ठीक है, या अक्रॉस द वर्ल्ड। ये चीजें हमारे पास, ब्रॉडकास्टेड प्रोग्राम है वो ब्रॉडकास्ट हुआ अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। तो हमारे 60 क्वेश्चन हो गए। मैंने और वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि एस्टेट के सारे जो पेपर्स हैं 2018 से स्टार्ट करके 2023 तक सोल्ड है हमारी वीडियोस में। इंग्लिश और मैथ्स मेरी वीडियोस में है, ठीक है। और जीके और सीडीपी ये मैम की वीडियोज हैं उनमें है, ठीक है। तो आप एक बार चेक कर लें, और कोई डाउट हो तो आप एक बार कमेंट करके बता भी सकते हैं। आपको फिर भी कहीं डाउट में हो तो आप चेक कर लेना। देखो, जो हम चैनल ओपन करते हैं तो उसमें आती हैं वीडियोस, लाइव, शॉर्ट्स, ठीक है, और इससे इधर आता है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में है वो सारी हैं, सीडीपी है कंप्लीट, ठीक है, जीके है कंप्लीट, फिर इंग्लिश है कंप्लीट, और फिर हमारे पास मैथ्स है कंप्लीट। एक पे क्लिक करेंगे ना तो लिस्ट खुल जाएगी सभी वीडियोस की जो सीडीपी से रिलेट करती हैं वो सारी। इस पे क्लिक करोगे तो जो जीके को रिलेट करती हैं वो सारी वीडियोज ओपन हो जाएंगी, और जब इंग्लिश की जरूरत है तो सारी वीडियोस, फिर मैथ्स की जरूरत है तो सारी वीडियोस। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स अ लॉट।